this is Deepali Chede and here we are going to start the last lesson of Basics of English Grammar series and which is tenses। जी हाँ, टेंस जो हमें बहुत टेंशन देते हैं लेकिन अब नहीं देंगे, क्योंकि आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं, वो भी एकदम आसान तरीके से। आज तक पिछले 5 लेसन्स में आपने जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं वह सेंटेंस एक बार निकाल के आप फाइंड आउट करना वो कौन से टेंस में है ये लेसन खत्म होने के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेंस यानी कि काल। 3 टाइप के टेंस होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। सेकेंड पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल जो बीत चुका है। थर्ड फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल जो आने वाला है। ये हो गए 3 मेन टेंसेस। अब ये तीनों के 4 हिस्से होते हैं या टाइप्स होते हैं, तो आपको 12 टेंसेस याद रखने हैं। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको एक बार उसको समझना है और बार बार उसे यूज करना है। तो चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 हो गए टाइप प्रेजेंट टेंस के। अब पास्ट टेंस के, जैसे सिंपल प्रेजेंट था वैसे सिंपल पास्ट। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो इसका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट था तो ये पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गया पास्ट के। अब देखते हैं फ्यूचर के 4 टाइप्स। फर्स्ट सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट था, अभी सिंपल फ्यूचर। सेकेंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, पास्ट कंटिन्यूअस था, तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस। देन फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट था, अभी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और लास्ट टाइप होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। इस काल से पता चलता है कि कार्य यानी कि वर्क वर्तमान यानी कि प्रेजेंट के साथ है, अभी चल रहा है। ओके, तो फर्स्ट टाइप देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि कार्य जो है वो वर्तमान में है या प्रेजेंट में। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसका फॉर्मेट याद रखना है। अगर आपका फॉर्मेट याद है तो आप जितने चाहे सेंटेंसेस उससे बना सकते हो। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि जो कार्य करने वाला है वह। वर्ब V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी कि क्रिया जो हमने आज तक देखा, और ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ सेंटेंस में पार्ट होता है वो। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लेना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लेना है। लेट्स सी द एग्जांपल। आई प्ले क्रिकेट। सिंपल एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसमें आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जांपल, ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है। ही हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया वर्ब
और उसको लगा ES। आपको पता है ES क्यों लगा? हमने लास्ट लेसन में देखा था, ही शी इट के सामने आप S लगाते हो या ES लगाते हो, तो गो को ES लगा तो हो गया ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब ये जो दो सेंटेंसेस है इनके हम निगेटिव बनाएंगे। आई प्ले क्रिकेट, अगर इसका निगेटिव बनाना है तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ही गोज टू स्कूल, ये सेंटेंस देखा था, उसका निगेटिव हो गया ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता। ये हो गया निगेटिव। अभी इसे क्वेश्चन बनाते हैं। डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? दूसरा एग्जाम्पल देखा था ही गोज टू स्कूल, तो उसका क्वेश्चन हो जाएगा डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है? ये हो गया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में वर्क यानी कि जो कार्य है वो पूरा नहीं होता, वो शुरू रहता है, इसीलिए उसे कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसका भी आपको फॉर्मेट याद रखना है। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, एम, इज, आर ये हेल्पिंग वर्ब है। फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में टू बी के कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, तो वो होते हैं एम, इज, आर। उनका यूज हमें यहाँ पे करना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेके उसे हमें ING लगाना है और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे प्ले वर्ब है, उसे हमने ING लगाया, यानी कि खेलने का कार्य चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, यहाँ पे भी गो वर्ब है, हमने उसे ING लगाया, तो ही इज गोइंग टू स्कूल। इन दो सेंटेंसेस को हम निगेटिव बनाएंगे। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसका निगेटिव हो जाएगा आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ही इज गोइंग टू स्कूल, इसका निगेटिव हो जाएगा ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। जैसे निगेटिव बनाए वैसे क्वेश्चंस बनाएंगे। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसका क्वेश्चन हो जाएगा एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ? ही इज गोइंग टू स्कूल, इसे अगर क्वेश्चन बनाना है तो आप बोलोगे इज ही गोइंग टू स्कूल। ये हमने पहले लेसन में ही देखा है, अभी ये सब आपका रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा टाइप है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस से हमें ये पता चलता है कि अभी वर्क कंप्लीट हो चुका, परफेक्ट यानी कि कंप्लीट हो चुका है। अब इसका फॉर्मेट याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, हैव हैड आपको पता है सेकंड नंबर के लेसन में देखा था। वर्ब का यहाँ आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो ये थर्ड फॉर्म क्या होता है, V3 मतलब क्या होता है? तो वर्ब यानी कि जो मेन वर्ब है या फिर एक्शन वर्ब है उसके 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, जिसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। तो परफेक्ट टेंस के लिए हम यूज करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, आई हैव प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे प्ले मेन वर्ब है, उसको मैंने ED लगाया, यानी कि प्ले का थर्ड फॉर्म है प्लेड। सो आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, मतलब खेलने की जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल गया, यानी कि स्कूल में वो पहुंच गया, उसकी क्रिया जो जाने की क्रिया है वो कंप्लीट हो गई। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और उसका थर्ड फॉर्म है गॉन। तो वी आर यूजिंग गॉन हियर। निगेटिव बनाते हैं, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला।
ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। जैसे निगेटिव बनाए वैसे क्वेश्चन बनाते हैं। हैव आई प्ले क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट खेला। हैज ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। इस टेंस में हमें यह पता चलता है कि जो वर्क है वह प्रेजेंट में अभी कुछ समय तक कंटिन्यूअस हो रहा है, फिर वह कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ये इसका मीनिंग होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका फॉर्मेट देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सभी सेंटेंसेस में अगर आपने फॉर्मेट याद रखा तो आप चाहे जितने सेंटेंसेस उससे बना सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। He has been playing cricket for 2 hours, वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ देखिए जो वर्क है इनमें यहाँ पे वर्क है खेलना, तो कुछ समय के लिए अभी यहाँ टाइम दिया है 2 घंटे के लिए, तो 2 घंटे के लिए वर्क शुरू था, लेकिन 2 घंटे के बाद वो खेल रहा था या उसने खेलना बंद कर दिया, ये हमें इस सेंटेंस से पता नहीं चलता है। इसीलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, जैसे स्कूल जाता रहा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, इस काल से हमें ये पता चलता है कि कार्य जो है वो भूतकाल में यानी कि पास्ट में था। इसके भी 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है सिंपल पास्ट टेंस, मतलब वर्क पास्ट में हुआ था। इसका फॉर्मेट आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेट्स सी द एग्जांपल। आई प्लेड क्रिकेट, प्लेड को ईडी लगाया क्योंकि प्ले जो है वो अभी सेकेंड फॉर्म में है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब होता है मैं क्रिकेट खेलता था, पास्ट में। सेकेंड एग्जांपल, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे वेंट यूज किया। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। सेकेंड एग्जाम्पल का नेगेटिव बनाते हैं। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, मैंने आपको तब भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, जब आप डिड यूज करते हो तो आपको वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। इससे क्वेश्चन बनाते हैं। डिड आई प्ले क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट खेला था। सेकेंड, डिड शी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया था। नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कार्य पास्ट में चल रहा था कंटिन्यूअसली। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था और ये पास्ट कंटिन्यूअस है, दोनों को कंपेयर करके देख लीजिएगा, इसमें सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि पास्ट में क्रिया शुरू थी। नेक्स्ट, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। निगेटिव बनाते हैं। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था। अब इनसे ही अब क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्रिया चल रही थी। वॉज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता था। नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे हमें पता चलता है कि हमारा कार्य पास्ट में कंप्लीट यानी कि खत्म हो गया था। परफेक्ट मतलब खत्म हो गया था। इसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था, पास्ट में क्रिकेट खेलने की क्रिया पूरी हो गई थी। ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था। निगेटिव देखिए, आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला था। आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया था। हैड आई प्लेड क्रिकेट, ये हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये लास्ट टाइप है पास्ट टेंस का। इसमें हमें ये पता चलता है कि जो कार्य है यानी कि वर्क है वह पास्ट में कुछ टाइम तक कंटिन्यूअस था, लेकिन वह कंप्लीट हुआ या नहीं इसके बारे में हमें नहीं पता। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ देखिए जो वर्क है यानी कि खेलना, कुछ समय के लिए यानी कि यहाँ पे टाइम दिया है 2 hours, 2 घंटे के लिए वह पास में खेल रहा था, लेकिन उसने खेलना कंप्लीट किया या नहीं किया यह हमें इस सेंटेंस से नहीं पता चलता, इसीलिए हम इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। इस काल से पता चलता है कि यहाँ पे कार्य भविष्य में होने वाला है। पहला टाइप है सिंपल फ्यूचर टेंस, जैसे सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट था, अभी सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि कार्य फ्यूचर में होगा। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा भविष्य काल में। ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। निगेटिव बनाते हैं, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। क्वेश्चंस बनाते हैं, शैल आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा। विल ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाएगा। सेकेंड टाइप है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि फ्यूचर में कार्य जारी रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा फ्यूचर में। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा, ये भी फ्यूचर की बात हो रही है। इनसे निगेटिव्स बनाते हैं, आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। सेकेंड एग्जाम्पल का निगेटिव हो जाएगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। जैसे निगेटिव बनाए वैसे ही क्वेश्चंस बनाते हैं। शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा फ्यूचर में। सेकेंड एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो जाएगा, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट टाइप देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब वर्क फ्यूचर में पूरा हो जाएगा। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल। आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेल चुका होगा फ्यूचर में। नेक्स्ट एग्जांपल, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। इसका निगेटिव बनाते हैं, आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। सेकेंड एग्जाम्पल का निगेटिव हो जाएगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अब इनसे क्वेश्चंस बनाते हैं। पहले एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो जाएगा, शैल आई हैव प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका होगा। सेकेंड एग्जाम्पल का क्वेश्चन,
will he have gone to school? And the last type of future tense is future perfect continuous tense. इस टेंस से हमें ये पता चलता है कि वर्क फ्यूचर में कुछ वक्त के लिए कंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन वो पूरा हो चुका होगा या नहीं हो चुका होगा इसके बारे में हमें नहीं पता होगा। इसका फॉर्मेट देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल। He will have been playing cricket for 2 hours. वह 2 घंटे क्रिकेट खेलता रहेगा, मतलब फ्यूचर टेंस में। यहाँ जो वर्क है यानी कि जो खेलना है वो कुछ समय के लिए, अभी यहाँ टाइम है 2 घंटे, तो फ्यूचर में शुरू रहेगा, लेकिन वो 2 घंटे के बाद शुरू रहेगा या बंद रहेगा इसके बारे में हमें कोई पता नहीं। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years. वह 2 साल स्कूल जाता रहेगा। अब इनसे निगेटिव्स बनाते हैं। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. वह 2 घंटों तक क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल का निगेटिव बनाते हैं। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years. वह 2 साल स्कूल नहीं जा रहा होगा। जैसे निगेटिव बनाए वैसे क्वेश्चंस बनाते हैं। विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours? सेकेंड एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो जाएगा, विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years? सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये बहुत कम यूज होता है डेली लाइफ में, लेकिन एग्जाम में अगर पूछा तो स्टूडेंट्स को लिखते आना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और उन सब के 4 टाइप्स देखे हैं। मैंने आपको लेसन के स्टार्टिंग में ही बोला था कि यह आपको याद रखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा हर फॉर्मेट में यानी कि प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस, इनके जो 4 टाइप्स होते हैं उनके फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उनमें छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन डिफरेंसेस से ही वह किस काल में है वह हमें पता चलता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेंसेस। और इसके साथ ही हमने ये जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की सीरीज है उसके 6 लेसन कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपको ये पूरे 6 लेसन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अब आपका बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। जो कुछ आपने पढ़ा उसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए। आपके बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपके भी प्रैक्टिस होगी और आपके बच्चों की या स्टूडेंट की भी प्रैक्टिस होगी। सो थैंक यू सो मच। आई एंजॉय दिस टाइम विथ यू। टेक केयर एंड बाय बाय।